हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% इफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम अभी बिगनर हैं और आप सभी का साथ चाहते हैं, तो आप सभी हमारी क्लास को आखिर तक देखा करें, क्योंकि आप तभी कुछ सीख पाएंगे जब आप कुछ समय देंगे किसी चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम अभी बिगनर हैं, नए हैं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, गरीब है, इतना नहीं हमारे पास सेटअप कराने का पैसा है। और आप भी उसी गरीब परिवार से हैं जहां आप भी पढ़ लिख करके कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। हमें है आपको पढ़ाना और आपको है पढ़ना। फाउंडेशन बेच है, आप क्लास को पूरा देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड होगी। जी तो डेली चाहता है, लेकिन जब आप लोग क्लास पूरी देखते नहीं है तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पाती हैं, किसी दिन छुट्टी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप अंतिम चरण तक बने रहिए और बेस्ट कंटेंट सीख कर जाइए। पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। आइए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है सवाल। बहुत ही बेहतरीन कह रहा है, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, उस संख्या का मान कितना होगा। कोई संख्या होती, जाहिर सी बात है, वो 100% होती है, आप सब लोग जानते हो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई संख्या जो है वो 27% जो है वो 27% है। उस संख्या के, किस संख्या, जो संख्या है उसके 13% से 56 अधिक है। इस 13% से 56 यानी कि इनके बीच का जो परसेंट का अंतर आएगा वो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 14 आएगा, है ना। और 14% का अंतर ही कितना है, 26। कितना है, 56। कितना है, 56। तो हमें मूल संख्या चाहिए, मूल संख्या होती है 100%। अब हमें 100% निकालना है, तो जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग। दिया क्या हमें, 14। निकालना कितना है, 100%। परसेंट से परसेंट ये वाले कट गए हैं, ठीक है। और 14 चौके 56 और 4 गुणे 100 अगर करते हैं आप साथी, तो हमारा आंसर भाई और बहनों आ रहा है 400 विल बी योर राइट आंसर। क्या आएगा, 400 आपका बेहतरीन आंसर आ चुका है। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। स्टूडेंट्स, आप वही सीख रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बेसिक से पढ़ा रहा हूं, लेवल की टेंशन मत लेना, बहुत ही ज़्यादा लेवल में लेकर के चलूंगा। लेकिन अभी शुरुआत की क्लासेस हैं, इसीलिए सवालों को आप देखते रहना। क्या कह रहा है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कि एक टंकी में 410 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 18% भाग खाली है। टंकी को पूर्ण रूप से तेल से भरने के लिए इसमें और कितने लीटर तेल भरना होगा। अच्छा, कोई चीज होती है, वो मैं फिर कह रहा हूं कि कितनी होती है, 100%, ठीक है। उसमें क्या है, 18% खाली है। 18% स्टूडेंट खाली है और यही तो हमें भरना है जो खाली वाला है। अच्छा, अगर 18% खाली है तो भरा भाग कितने परसेंट होगा, भाई साहब भरा 82% होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भरा 82% है, इसी की तो वैल्यू आपको दी है 410। हाँ सर, तो 82% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 410 लीटर। 410 लीटर और आपको कितना भरना है, 18 लीटर ही तो, 18% ही तो भरना है। तो 18% आपको निकालना है। कितना निकालना, 18%। तो मैंने अभी बताया है कि जो दिया होता है उससे करते हैं भाग। दिया कितना था, 82% की वैल्यू दी थी, ठीक है। और निकालना है 41 से कम 41 होगा 10। ये 2 से इसको काटेंगे 9 मरतबा, ठीक है। 2 से इसको 9 मरतबा काटेंगे तो 10 9 90। 90 लीटर स्टूडेंट्स आपको भरना होगा, तब जाकर के टंकी ओवरऑल भर जाएगी। मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये प्रश्न और दौड़ रहा है मेरे मन में कि आप बताइए कि टंकी की, क्या, टंकी की कुल धारिता, कुल धारिता, धारिता का मतलब होता है क्षमता, कि उसमें कितना पानी आएगा टोटल। तो टोटल भैया 410 पहले था, 90 लीटर और आपने मिला दिया,
तो यानी कि वो जो टंकी थी वो 500 लीटर की टंकी थी जिसमें ये पानी आपको भरना था। तो कुल धारिता पूछेगा तो कितना हो गया, 100% आपको निकालना होता। जैसे कि अगर कुल धारिता डायरेक्ट निकालनी होती तो आप ऐसे लिखते कि 82% इजकल टू 410 लीटर, और टोटल धारिता कितनी होती है हमने कहा 100%। तो 100% की वैल्यू आप निकाल लेते, तो 410 जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जिससे निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो 41 एकम 41 और 41 दूनी 42, और 2 से इसको 50 बार काट देते और 50 गुणे 10 करते, आपका राइट आंसर 500 यहाँ से आ जाता। तो ये है कुल धारिता, ये है कुल धारिता। आपको भरना कितना था 90 लीटर। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ ही रहा था कि 18% जो खाली है, ठीक है, 18% खाली है, और टंकी को पूर्ण भरने के लिए कितने लीटर पानी भरना पड़ेगा, तो 18% भरना पड़ेगा। 18% का मतलब ये है कि 90 लीटर आपको उसमें भरना पड़ेगा। कुल धारिता आपकी हो जाएगी 500, और लेकिन अभी भरना जो है वो 90 लीटर है। क्लियर हुआ? बेस्ट है, आप पढ़ते रहिए, जो हो सकेगा वो मैं करूंगा, आपसे जो हो सके वो आप कर लीजिए। व्हाट्सएप पे हमारी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने टेलीग्राम को, अपने चाहने वाले जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनसे आप जो है मिलते हैं डेली बेसिस पे, लाइब्रेरी में, स्कूल में, उन सबको जरूर शेयर कर दीजिए। क्लास को, मैं नया हूँ, हो सकता है हमारे पास जो है क्वालिटी कंटेंट ना हो, लेकिन पढ़ाने के तरीके और सवाल बहुत अच्छे हैं हमारे पास, उस पर आप जाइए। क्वालिटी अभी डिजिटल नहीं है, मैं कपड़े से साफ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तो हम लोग तो पढ़ते थे, छोटे थे तब, तो वो वाले थे बोर्ड, है ना, जो दीवार में लगे होते थे। आज का सवाल अगला है कि एक टंकी में 1260 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 37% खाली है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको टोटल ज्ञात करना। अच्छा ये बताओ, पूरी होती है, मैंने कहा 100%, मानते हैं? हाँ सर मानते हैं। खाली कितना है? खाली कितना है? खाली आपको है 37%। कितना है? 37%। तो अगर 37% खाली है तो फिर भरा कितना होगा, आप बताओ, भरा कितना होगा? तो सर भरा तो 63% होगा। हाँ सर 63% भरा होगा। और आपको 63% की वैल्यू दी है, कितनी दी है कि 63% ही तो दिया है क्या, 1260 लीटर ये दिया है, इतनी आपकी भरी हुई टंकी है। तो हमें कह रहा है कि धारिता होती है 100%, तो हमें 100% निकालना है। तो 100% निकालना है तो 1260 बटे 63 और गुणे में 100, क्योंकि 100% हमें निकालना है। परसेंट से परसेंट कट चुका है। अब आपको पता होगा कि 63 दूना होता है 126, ये हो गया 20। तो यानी कि 20 गुणे अगर 100 कर दोगे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2000 लीटर। यानी कि वो जो टंकी की क्षमता है वो अधिकतर कितनी टंकी पानी ले गई, 2000 लीटर। अच्छा अगर ये पूछता कि कितना भरना होता, भरना कितना पड़ता, तो भरना अगर पूछता तो 37% खाली था, तो हम ये कहते हैं कि 63% इजकल टू 1260 लीटर। तो हमें जो भरना है दोस्तों, वो भरना कितना है 37%। 37%, तो 1260 जो दिया होता है उससे करते हैं गुणा, भरना है 37%, इसको काटेंगे 20 बार में, है ना, क्योंकि 63 दूना 126, ये 0, तो 20 गुणा 37, 2 सत्ती 14 और 2 छंग 12, 2 3 6 1 7, यानी कि 74, यानी कि 740 लीटर आपको भरना पड़ता। कितना भरना पड़ता? 740 लीटर आपको भरना पड़ता। लेकिन कुल धारिता पूछा था तो वो आपकी 2000 है। अगर आपसे प्रश्न पूछता नहीं कि खाली है 37%, तो और कितना पानी भरा जाए कि टंकी भर जाए, तो टंकी फुल होने के लिए आपको 740 लीटर पानी भरना पड़ेगा ताकि टंकी फुलफिल हो जाए। लेकिन यहाँ आपसे डायरेक्टली पूछ रहा था कि टंकी की धारिता कितनी है। धारिता हमेशा 100% होती है, 100% में 100% की वैल्यू निकाल दी। स्टूडेंट्स अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। जो हो सकता है वो सिखा रहा हूँ, और जो हमें आता है वो सिखाता रहूँगा। आप पूरी अगर क्लास देखते रहेंगे, हमारा हौसला बना रहेगा, आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है। यह संख्या है, फ्रैक्शन से कर ले या पहले 144 करो। देखो कोई संख्या थी वो 100% थी,
उसमें अगर आप 50% इंक्रीमेंट कर रहे हो यानी बढ़ा रहे हो तो वो संख्या हो जाएगी 150%। और जब 150% हो जाएगी तब आपको प्राप्त हो रही है 3930। तो कह रहा है कि मूल संख्या क्या होगी, तो यह संख्या होगी तो हमारी मूल संख्या कितनी है 100% होती है। तो भाई साहब ये जो आंसर करेंगे 3930 बटे में कितना आएगा 150। 100% निकालना है। देखो 0 से 0 कट गया है, 3 से काट लेंगे, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 से 9, 3 एक कम 3 और 5 से इसको काट देंगे 2 बार 20 बार, यानी कि ये आ जाएगा 131 गुणा 20। तो 2 एक कम 2, 2 3 6 और 2 एक कम 2, यानी कि जो मूल संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2620। क्या हो जाएगी 2620। सर आपने एक दिन फ्रैक्शन भी पढ़ाया था, हमने कहा हाँ फ्रैक्शन पढ़ाया था। तो फ्रैक्शन से सर कैसे करेंगे देखते हैं। 50% है, 50% को आप अगर भिन्न में लिखेंगे तो 1/2 लिखा जाता है, ये मैंने बताया था। अगर पहली क्लास नहीं देखी तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मूल संख्या हमारे पास 2 है, 1 का इंक्रीमेंट करेंगे हमारे पास संख्या हो जाएगी 3 रेशियो, और 3 रेशियो की वैल्यू ही आपको दी है 3930। मूल संख्या निकालनी है 2 रेशियो है ना। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 3 3 एक कम 3 ये आ गया। तो ये आ गया 1310 गुणा 2 0 2 6 2। ये आंसर आपका आ गया 2620। तो चाहे इस विधि से लगा लें चाहे इस विधि से लगा लें, आपको मैं वो सारी चीजें दूंगा जो एग्जाम में आपको जल्दी और फ्रिक्वेंटली आंसर आने के लिए संभावित ट्रिक हो। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है जो भी कह रहा है। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मैं पहले आपको 100 से बता रहा हूं फिर फ्रैक्शन से। मैंने कहा कि पूरी टोटल संख्या 100% होती, इसमें आपने 20% का इंक्रीमेंट किया तो वो संख्या बन करके तैयार हो गई 120%, और 120% जब प्राप्त हो गई तब आपको प्राप्त हो रही 240। तो मूल संख्या आपकी कितनी हो गई 100%। तो मैंने 1000 बार अभी बता चुका हूं, 1000 बार का मतलब है कई बार, ठीक है, कि जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो 0 से 0 कट गया है, 12 दूनी 24, ठीक है, यानी कि 2 गुणा 100। आंसर आपका मुस्कुराते हुए 200 आ चुका है। वो संख्या कैसी है 200। फ्रैक्शन से करते हैं, 20% को मैंने बताया था अगर इसको भिन्न में लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे, ठीक है। तो मूल संख्या आपके पास 5 है, उसमें से 1 का इंक्रीमेंट करते हैं तो संख्या बन जाती है 6 रेशियो, और 6 रेशियो की ही वैल्यू दी है 240, और आपको मूल संख्या 5 रेशियो निकालनी है, यानी कि 240/6 गुणे में 5, ठीक है। 6 चौक 24, ये आ गया 40, और 40 गुणे 5 दोस्तों करोगे तो फिर वही आंसर आपका 200 मुस्कुरा देगा। स्टूडेंट्स दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, आपको जो तरीका बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। इमोडल कोचिंग सेंटर पर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आप लोग फुल क्लास नहीं देखते हैं, इसीलिए छोटी क्लासेस रखता हूं। जिस दिन से आप पूरी क्लास देखने लगेंगे, जिस दिन से लाइक और कमेंट आने लगेंगे, 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की क्लासेस आएंगी आपके सामने, बस आपका सपोर्ट होगा और हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। आप हमारा हौसला बनिए, हम आपका हौसला बन करके मैथ का डर खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स मिल करके पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। छोटा चैनल है, इस भ्रम में मत रहें, आप इस जगह से पढ़ें जहां आपको समझ में आए, और मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपको 100% समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, नए हौसले के साथ में, नए सवालों के साथ में। आपका अपना बेस्ट चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।